हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो हम आए हैं पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। तो हम आए हैं पीलीभीत टाइगर रिज़र्व और यहाँ पे जस्ट इवनिंग का टाइम हुआ है और काफ़ी सारी अपडेट्स भी है। और उसके अलावा अभी हम नाइट ड्राइव करके हल्द्वानी की तरफ भी जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और बनाते हैं ये ब्लॉग को इंटरेस्टिंग। और थोड़ी बहुत अपडेट है तो उसमें भी बात करते हैं। और थोड़ा सा पीछे पीछे आवाज़ डिस्टर्बिंग होगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर चल रहा है और जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे लाइट नहीं है। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास का गेस्ट हाउस है। और बाकी अभी हमने बात करी थी कुछ टाइम पहले पीलीभीत टाइगर्स की, जो अक्सर लोगों के बीच देखी जा रही थी और एक बार उसको ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू भी कर लिया गया है, जो कि काफ़ी ड्रामेटिक उसका रेस्क्यू हुआ था। तो उसको टेल से पकड़ते हुए उसकी बॉडी पकड़ के उसको रेस्क्यू किया गया था। आप लोगों ने शायद वीडियो भी देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। 26 दिसंबर का वो केस था और उसका भी जो थोड़ा बहुत अपडेट है वो आपको देते हैं आज के ब्लॉग में। तो अभी हमारे रवि भाई भी है जो हमारे साथ गाइड है, और अशफाक भाई भी है। और बाकी रवि भाई, ये इस जगह का नाम क्या है? इसको मुस्तफ़ाबादी बोलते हैं। मुस्तफ़ाबादी है। नाम इसको दिया है बाग होम स्टे। बाग होम स्टे। तो बाकी रवि भाई, जैसे अभी ये बात भी कर रहे थे कि मतलब हमने लास्ट टाइम भी पीलीभीत टाइगर में जो अक्सर गांव के आसपास दिख रही थी, तो हाँ वो काफ़ी टाइम से दिख रही थी। कितने टाइम से दिख रही थी वो लगातार? जो अपना चुका भी चला था 15 हाँ। नवंबर से पहले से स्टार्टिंग में ही दिख रही थी। पर तो पिपरिया संतोष गांव बोलते हैं। पिपरिया संतोष, जो बार बार अपडेट आ रही थी कि पिपरिया गांव पे संतोष। दिख रही है, यही दिख रही थी वो। हाँ यही थी। करलिया, जवनिया, बाकी आसपास और गांव है वो यही इसी का मूवमेंट रहता था। अच्छा। और अधिकतर इसका मूवमेंट यहाँ पिपरिया संतोष जो अड्डा करके है हाँ। उस जगह पे ज़्यादा मूवमेंट रहता था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो अटकोना गांव है, अटकोना गांव है उस साइड के लिए निकल गई। अच्छा। अटकोना गांव पे जाके वहाँ पर जो एक बाउंड्री थी वहाँ पे जाके बैठ गई। उसमें क्या हुआ, लोगों ने देखा 26 दिसंबर का था वो केस। हाँ हाँ। 26 दिसंबर को वहीं पर काफ़ी लोग आ गए चारों तरफ से हाँ, घेर हाँ, लिया। हाँ। तो इसी चक्कर में वो वहीं बैठ गई और यंग टाइग्रिस है, इस वजह से वो ज़्यादा साइड में भाग गई। तो बैठने का चक्कर, एक घबराहट हो सकती है या फिर मतलब कहाँ जाऊँ, चारों ओर से सराउंडिंग लोगों के थी। शोर होने लगा, इस वजह से फिर वहीं बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो फॉरेस्ट वाले हैं वो लोग भी पहुँचे, डॉक्टर हैं वो पहुँचे। उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज करके कॉलर लगा के 2-3 दिन बाद उसका स्वास्थ्य जो भी है देख के उसके बाद उसे फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य मतलब सही देखा गया उसका। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो टाइग्रिस है वो यंग टाइग्रिस है तो वो ज़्यादा समय फॉरेस्ट में नहीं रुकी। फिर उसके बाद वो फिर बाहर की साइड निकल गई कि वो टाइगर रिजर्व के साइड में कहीं बाउंड्री तो है नहीं, खुला एरिया है। तो वो बाहर जो साइड पीलीभीत है सिटी पास में पड़ता है जंगल से, तो वो उसी साइड में निकल गई। फिर अभी भी वो बाहर की ही साइड है, अभी अंदर साइड नहीं है। तो वहाँ पर फॉरेस्ट की जो है टीम लगा दी गई है उसकी निगरानी के लिए, जैसे कि उसका जो मूवमेंट है वो लोग देखते रहेंगे। कॉलर है लगा हुआ तो उससे वो ट्रेस, रेडियो कॉलर लगा हुआ है, वो देखते रहेंगे उसी को। तो उस दौरान रवि भाई, जैसे जब वो दीवार पे बैठे थे 26 दिसंबर, उससे पहले पिपरिया संतोष गांव की तरफ थी वो। जी जी हाँ। तो उस टाइम में वो खा क्या रही थी, मतलब कुछ? उस समय ये हुआ, ये आवारा गाय हुआ जो बाहर की साइड जाते हैं, हाँ हाँ, ज़्यादातर वो उसी को शिकार कर रहे थे। वो अच्छा। ये है कि थोड़ा उसे आसानी से शिकार मिल जा रहा था। अच्छा, मिल जा रहा था। हाँ, इसीलिए वो गांव की तरफ ही। फॉरेस्ट में वापसी नहीं कर रही थी। तो उस दौरान उसने उसने किसी ने अटैक नहीं किया किसी के ऊपर उसने। हाँ, बाकी बहुत लोगों ने उससे पास से भी देखा, दूर से भी देखा, लोगों पे बिल्कुल अटैक नहीं किया। और डॉग वगैरह को मारा उसने? हाँ, डॉग तो बाहर की साइड जैसे होते हैं तो बाई चांस उसको मारा, वैसे नहीं। अच्छा, डॉग्स को भी मतलब जो मिल रहा था छोटा मोटा एनिमल खाने के लिए, और पालतू जानवर खासकर। अच्छा, तो ये है कि मतलब फिजिकली उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। और वो यंग है अभी, मतलब कभी है? जी जी 2 से 2.5 साल। हाँ, 2.5 ईयर्स। तो लास्ट ईयर पार्क में दिखी थी वो? हाँ, लास्ट ईयर पार्क में अपने उस साइड में बाइफरकेशन वाले रूट है। तो इसके साथ कोई बहन, इसका भाई भी था? हाँ, इसी मॉम थी साथ में। अच्छा। फीमेल टाइग्रिस थी ये। हाँ, मतलब बच्चा अकेला ही था? हाँ, बच्चा सिंगल ही था उसका। अच्छा, माँ का बच्चा अलग ही था, अकेला ही था। और अच्छा, मतलब
गोल्ड भी ज़्यादा हो चुका था गाड़ियों को देख के, ऐसा नहीं भागता भी नहीं था। हो सकता है इसी वजह से वो इंसानों से उतना ना डर रही हो। अटैक नहीं करा हो, इस वजह से भी ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, प्रे कर देगी आगे कुछ हो ना ऐसा जी जी। और जंगल की तरफ ही आ जाए हाँ, ताकि आ भी बचे जाए। रहे वो। और क्या। अदरवाइज सिटी की तरफ आएगी तो कहीं ना कहीं इंसानों से हाँ, रेस्क्यू कर ली जाएगी और जू भेज दी जाएगी। जी जी। ठीक है जी। हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पहले का बना हुआ है, लेकिन संडे 21 तारीख को 1 बजे इस टाइग्रेस को पिंजड़े में कैद कर लिया गया और इसकी भूख ही इसे पिंजड़े में लेके आई। और ये पीलीभीत में इतिहास भी बन चुका है कि कोई टाइगर पिंजड़े में कैद हुआ है, केज में आया है। और एक इतिहास ये बना है कि कोई टाइगर रेडियो कॉलर लगाया गया है। तो ये इतिहास इस टाइग्रेस के साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बना है और उसको अब केज में डिपार्टमेंट अपने साथ ले गया है। और पता नहीं आने वाले टाइम में क्या ये फिर से वाइल्ड में देखी जाएगी या फिर आजीवन बेचारी कैद होके रह जाएगी। और मैं यही चाहूँगा कि इस बाघिन को किसी कैद में न रखे, उसके प्राकृतिक आवास यानी कि जंगल में उसको छोड़ा जाए। इसने किसी भी तरह की किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई है, किसी इंसान को अटैक नहीं किया अभी तक। तो एक मौका देना चाहिए इसे और इसको जंगल की शोभा बढ़ाने का मौका और अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये ही जंगल की असली जान है, ना कि जू की। तो जी ये देखिए सामने मुस्तफ़ाबाद है और ये पीलीभीत का मेन गेट है। और पिछली बार ये आपको मैंने दिखाया था ये कैसे टूटा था। और ये देखिए जी रात को क्या पता सही में भी दर्शन हो जाए कुछ कह नहीं सकते जंगल और वाइल्ड लाइफ का। क्यों कदरी जी? और क्या, ये तो पूरा घना जंगल है रास्ते में। घना जंगल है बहुत तगड़ा। टेरिटरी भी है। बाकी चलेंगे हौले हौले ही, गाड़ी साफ कर लेते हैं और फिर चलेंगे हल्की स्पीड से। तो जी यहाँ पे भी वैसे साइटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है और अब चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे देखते हुए। अभी एक और टाइगर टेरिटरी आ गई है पीलीभीत की और साइन बोर्ड काफ़ी ज़्यादा साइन मार रहे हैं। हरी कुछ हो रहा है, उल्लू उल्लू। रुक जाओ पीछे लो। वहीं से लो चुपचाप। कौन सा ये इंडियन स्कूप? अरे अरे इंडियन स्कूप है यार, क्या बात कर रहे हो? कैमरा ऐसे ले लो तो रहा है। तो ये देखिए बहुत रेयर आउल है। तो जी बहुत ही रेयर आउल है इंडियन स्कूप आउल। तो जी रात के टाइम में ये आउल अपने शिकार पे था और फिर उड़ गया और रोड की तरफ से कुछ शिकार लेके जंगल की तरफ चले गया। तो चलो शुरुआत एक अच्छी बेहतरीन शुरुआत कहेंगे हम इसे। तो यहाँ से राइट को है कच्ची पटरी का रास्ता जहाँ पे हम सफारी कर रहे थे और बाकी ये आ गया लाल पुल। और सामने आ जाता है आपका चूका इको टूरिज्म स्पॉट और उसके राइट में आपका पक्की पटरी। तो जहाँ पे हम सफारी कर रहे थे, अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा हो तो इसी एरिया में हम सफारी भी कर रहे थे, यहाँ से राइट और इससे पहले वाली रोड पे।
लेकिन नाइट के टाइम में अक्सर नॉक्टर्नल एनिमल की मूवमेंट होती है। जैसे हमने कई बार यहाँ पे फिशिंग कैट देखी है और स्लॉथ बियर भी देखा जाता है यहाँ पे, और टाइगर वगैरह भी है। फोन से बनाने यूज़ करना। बाकी है कि वाइल्ड लक होती है सारी चीज़ें। अगर आपकी किस्मत सही है और टाइमिंग बैठी तो ही आपको देखने को मिल सकता है कोई भी वाइल्ड एनिमल है। लेकिन कुछ भी दिखता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि रात के टाइम में ऐसे हमें घर जाते टाइम ये एनिमल देखने को मिला। तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करते हुए भी एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। उसके अलावा नाइट ड्राइव में आपको जाते हुए मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। और बाकी हम बात कर रहे थे पीलीभीत की टाइगर्स की, जो अक्सर आबादी के क्षेत्र में देखी जा रही है। तो जो टाइगर का स्वभाव है वो क्यों परिवर्तित हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में सटीक अंदाज़ा लगाना तो नामुमकिन ही होता है, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट और रिसर्चर भी टाइगर के सारे व्यवहार को नहीं समझ पाए और ना समझ सकते हैं। तभी इसको मैजेस्टिक एनिमल बोला जाता है। एक जादुई जानवर है टाइगर। तो उसका व्यवहार अनुकूल टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से परिवर्तित भी होते रहता है। तो जो हमारे इंडिया में देखा जाता है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। और नेपाल में जहाँ हम गए थे इससे पहले सफारी, वहाँ पे भी रॉयल बंगाल ही है टाइगर। लेकिन कहीं कहीं पे जगह जगह के हिसाब से टाइगर के साइज़ में भी डिफ्रेंशिएट होता है। कहीं पे छोटे टाइगर होते हैं, कहीं पे थोड़े से बड़े होते हैं, और वो होता है उनके खान पान के हिसाब से। और अगर खाना पीना अच्छा होगा जानवर का तो साइज उस हिसाब से परिवर्तित होता है। बाकी आपने अक्सर सुना होगा कि सुरई और पीलीभीत के टाइगर बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। एक तो यहाँ पे खाना पीना भी इनको जो मिलता है वो एक तो बफर में इनकी डिपेंडेंसी होती है, जहाँ पे पालतू जानवर होता है और पालतू जानवर का शिकार करके ये काफ़ी दिन तक अपना भोजन चलाते हैं और काफ़ी हैवी मांस होता है। और बाकी जो हम बात कर रहे थे आउल की, तो उल्लू एक तो बहुत बुद्धिजीवी एनिमल होता है और जो कि रात को अपना शिकार करता है। लेकिन उसके बारे में कुछ मिथ भी है, जैसे कि वो दिन में देख नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, उल्लू भी दिन में देख पाता है। कम एक्टिव होता है लेकिन देख सकता है अच्छे से, और होता वो नॉक्टर्नल एनिमल है। और उल्लू में भी बहुत डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो इंडिया में पाए जाने वाले रॉक ईगल आउल की श्रेणी काफ़ी हाई है। सबसे बड़े बोले जाते हैं रॉक ईगल आउल। और रॉक ईगल आउल भी पहाड़ों के क्षेत्र में और राजस्थानी क्षेत्र में देखा जाता है, जो कि चट्टानों में रहता है। तो रॉक ईगल आउल है। उसके अलावा जो यहाँ पे देखे जाते हैं पहाड़ों की तरफ हमारे साइड में ब्राउन वुड आउल, जो कि खुद वो भी काफ़ी बड़ा साइज में होता है। उसके अलावा ब्राउन फिश आउल होता है, जो आज हमने पीलीभीत में डे के टाइम में देखा था। उसके अलावा टॉनी फिश आउल होते हैं, जो कि बिग साइज़ में होते हैं। स्पॉट वेलिड होते हैं, वो भी बड़ा साइज़ का उल्लू होता है। उसके अलावा इंडियन स्कूप आउल जो अभी हमने देखा वो छोटा होता है। स्पॉटेड आउल होता है जो घरों के आसपास देखा जाता है। और एक बान आउल होता है जो हार्ट शेप का होता है, दिल के आकार का होता है। वो भी कॉलोनी या कस्बों के पास देखा जाता है, घरों के आसपास। और जंगल आउल जंगल में देखा जाता है। और बाकी एरिया के हिसाब से टाइगर का व्यवहार भी चेंज होता है। अगर बात करी जाए डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे इंसानों की गतिविधि कम होती है, तो वहाँ के टाइगर का व्यवहार अलग देखा जाएगा इंसान के प्रति। और जो बार बार इंसानों के संपर्क में होता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट देखा जाता है। जैसे कि पीलीभीत है तो यहाँ पे शुगर केन यानी कि गन्ने के खेतों में टाइगर छुप के रहता है, इंसानों के बीच रहता है। दिन भर इंसान उनके आसपास होता है, लेकिन कभी कभी ये अटैक भी कर देते हैं। जब बहुत ही क्लोज इंसान इनके पास पहुंच जाता है
तो अटैक करने के भी कुछ रीज़न होते हैं, या तो उसके पास शिकार होता है उसके आसपास, या फिर उसके बच्चे होते हैं आसपास। तो ज़्यादातर उस केस में शिकार करता है इंसानों का, या फिर वो बूढ़ा हो गया हो, शिकार ना कर पा रहा हो, या उसको कोई चोट हो, उसका दांत टूटा हो या फिर नाखून टूटे हो, तो उस केस में टाइगर इंसान को मारता है, क्योंकि इंसान सबसे इजी प्रे होता है। अगर इंसान निहत्था है तो सबसे आसान शिकार है, और इंसान के हाथ में अगर कुछ है हथियार तो सबसे ज़्यादा शिकारी जानवर इंसान है। तो टाइगर का साइज तो खतरे जी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, क्यों? साइज तो बहुत बड़ा है। तो अक्सर हम क्षेत्रफल यहाँ पे कम है ना, मतलब ये तो, लेकिन जो नदी के आसपास वो एरिया है ना, उसे टाइगर अब वहाँ पे ये भी है ना, अब देखो वो शिकार उसके हाँ। पास बहता हुआ है, वो टाइगर ने कैप्चर ज़्यादा कर मेहनत लिया, नहीं करनी पड़ती शिकार के लिए। तो वो हर चीज़ पे डिपेंडेबल हो रहा है। अब जैसे ये चीज़ भी पता चली कि जो पालतू जानवर नहर में बहता हुआ आया था, टाइगर ने, जो मेल टाइगर था, उसने उसको उठा के साइड कर दिया, साइड करके उसको खाया एक आध हफ्ते तक। और उसके अलावा जो वहाँ पे टाइग्रेस है, बागिन है, वो भी अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में मेल टाइगर की तरफ आ गई, और उसने भी ये शिकार का आनंद लिया। तो मतलब मौका परस्त है यहाँ के टाइगर, कि मौके के हिसाब से अपने को ढा भी लेते हैं। और ज़्यादातर टाइगर में ये भी होता है, तो अक्सर ये चीज़ भी लोग कहते हैं कि शिकार करता है, खुद का ही खाना पसंद करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मौका परस्त, कभी अगर उसको शिकार ऐसे मिल भी जाता है तो वो भी खा के अपना काम चला लेता है। और एक चीज़ और बोली जाती है कि जैसे गांव घरों के पास जब पालतू जानवर मर जाता है तो खुले में ना डालें, तो गवर्नमेंट बार बार अपील भी करती है। और लेकिन अभी भी कई जगह पे लोग खुला छोड़ देते हैं, या फिर नहरों में या फिर नदियों में बहा देते हैं, लेकिन जो कि सरासर गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये प्रकृति के खिलाफ है, और मतलब इससे कई सारी बीमारियां भी फैल सकती है। दूसरा इससे ये भी है कि टाइगर या लेपर्ड उसको खाने के लिए गांव के आसपास आ जाते हैं, और जब उनको कभी खाना की कमी होती है, डिपेंडेंसी उनकी गांव की तरफ बढ़ जाती है, और वो इंसानों में भी अटैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम लोग ही उसको बुलाते हैं अपने पास, तो ये एक हम लोग गलती करते हैं। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो आप लोग भी उसके खिलाफ बोलिए, आवाज़ लगाइए। तो पौधे आ रहे हैं। प्रोक्यूपाइन, सही प्रोक्यूपाइन, प्रोक्यूपाइन, प्रोक्यूपाइन। कार हो गया। तो जो अभी दिखा वो पोर्क्यूपाइन था, तो ये भी काफ़ी रेयर होते देखना। तो हल्की सी झलक आई है, तो वो आपके साथ शेयर की है। ओहो, अरे यहाँ टाइगर टेरिटरी में इतनी गाय। मुझे लग रहा है टाइगर है कहीं, जो झुंड में गाय है। टाइगर होगा पक्का कहीं। ये क्या हो गया भाई? डर के आई। इतनी सारी गाय करते हैं बहुत लोग। तो यार यहाँ तो बहुत सारी गाय है भाई, यहाँ बहुत सारी गाय हैं। उधर देखो, उधर देख लिया। लेकिन ये टाइगर टेरिटरी है भाई, सब इकट्ठा यहाँ पे अलर्ट पे हैं यार। लेकिन इस एरिया में ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, इतनी सारी गाय एक साथ इकट्ठा। और वो भी क्यों? क्योंकि एक बार पहले हुआ था ऐसा, जब मैंने आपको बताया भी था, 2 गाय को मारा था स्टार्टिंग में, जब इनिशियली 5-6 महीने पहले एक ब्लॉग बनाया था मनोज भाई की दुकान के पास। तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये सारी गाय एक साथ आई थी, लेकिन सबको, अरे गायब हो गई, सब लेफ्ट साइड आ गई है। लेकिन गांव की तरफ से आई है क्या ये? इनमें कॉलर भी लगे हैं, लेकिन लगा दो। गाय बिल्कुल रिलैक्स में बैठी हुई है। गाय लेकिन बीच में फंस गई है यार। वहाँ ब्रिज है ना उस साइड को टूटा हुआ, कहाँ जाएंगे? यहाँ गेट बंद है। उस साइड टूटा हुआ ब्रिज है राइट में। वो वहाँ जाना चाह रही है, ब्रिज टूटा है, मुझे लग रहा है वो गाँव की तरफ जाना चाह रही है। लेकिन कहाँ से आ गई इतनी गाय?
इसमें किसी का काम हो जाना है। और ये कोड टाइगर टेरिटरी कोड। कैसे हो जाए देखिए। अभी है ना आगे की तरफ यहाँ अगर डर तो नहीं रही है वो, यहाँ तो नॉर्मल है। गाय कौन सी है? सब मुझे पहले लग रहे हैं। हाँ बैगी है शायद। फिर तुम कह रहे हो गाय? मैं गाय को नहीं छोड़ता भैया। बछिया वगैरह भी थी ना, मुझे लगा गाय है। हाँ सब बैल ये है। गाय है ना, ये तो गाय है शायद। नहीं है गाय कोई भी। ये है नहीं ये गाय है। है। हाँ ये है गाय। हाँ गाय भी है इसमें। गाय है, ये भी गाय है। ये है यार, ये स्टिकर भी लगा है भाई, ये सारी पालतू गाय है। हैं। ये पालतू है भाई, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं यार। हम आगे बैठा इनके लिए। आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ सब। चाहिए। और झुंड में गाय है, यहाँ लेकिन झुंड में इसको क्या फर्क पड़ रहा है? वो पकड़ ही लेगा। झुंड में तो पकड़ ही लेगा वो। छोटे बच्चे भी है ना, मेन बात तो ये है, बच्चे भी तो है उसमें। बच्चों को ले आएगा, बड़ों को तो ले नहीं आएगा। और ये पक्का गाँव वालों को होश ही नहीं होती गाय कहाँ है। गाय है बैल है पता नहीं क्या है। नहीं गाय भी तो है। गाय भी है। हाँ बच्चे भी है। बछिया है छोटी। एक दो के तो येलो वो भी था उसमें, येलो टैग भी था। और यहाँ पे हमने अक्सर टाइगर देखा भाई, गाय का तो मतलब ही नहीं होता यहाँ पे। तो जी ये है कि अब वो बीच मझधार में सारी पालतू जानवर हैं या छोड़े हुए हैं वो अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं। और लेकिन ये है कि जहाँ से हम मतलब जो हमारी अभी जाने की डायरेक्शन है वो है सुरई की तरफ, यानी कि खटीमा की तरफ। तो वहाँ को जाना गायों के लिए सेफ़ है, लेकिन अगर ये हमारी डायरेक्शन में जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ को जाएगी तो वहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और रास्ते में बहुत सारे टाइगर हैं, बहुत। तो हमें भी कई बार एक रात में 2 टाइगर तो इसी बेल्ट में दिख गए थे। और जहाँ पे अभी गाय है वहाँ पे भी टाइगर की बहुत ज़्यादा हलचल है। अब लेकिन पता नहीं ये एक साथ इकट्ठा है क्या, टाइगर ने अटैक कर दिया एक पे ऑलरेडी और ये भाग के फिर से एक साथ इकट्ठा हो गई है, ये कारण है या फिर क्या कारण है? टाइगर देख लिया और एक साथ इकट्ठा हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे एक बार। हाँ फिशिंग गेट नहीं ये तो वो है हनी बेजर, वही था यार कुछ ये मंगूस है। ये तो वो है हनी बेजर, वही था यार कुछ ये आज कई चीजें दिख भी गई। तो यार एक बार मनोज भाई के वहाँ से अपडेट लेते हैं कि ये किसी की अगर छोड़ी हुई गाय है या कोई गलती से आ गई है तो उनको एक बार सूचना दे देते हैं। क्योंकि येलो उसमें टैग है खतरे जी, पालतू ही है। क्योंकि इंश्योर्ड बीमा वाली होती है ना ये गाय, ये रजिस्टर गाय है। तो ऐसे जंगल में छोड़ना तो पहले तो खुद में बहुत एक जुर्म है। अगर गलती से छूटी है तो फिर ये है कि सूचना मिलनी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने वही बना रखा ना पैसा ऐसा। आगे एक वन विभाग की चौकी है, वहाँ पे भी थोड़ा इन्फॉर्म कर देंगे। क्या कह रहे हो? कुछ लोगों ने यहाँ वो भी कर रखा ना ऐसा, आर दे रहे पैसे ले रहे हैं ऐसे करके ना कुछ। हाँ वो मुआवजा टाइप का, लेकिन वो है कि सुनने में आया मतलब। हाँ लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कह सकते हैं इसको कि जंगल से सटे हुए इलाकों में ऐसे जंगल में उनकी पालतू गाय घूम रही है। यहाँ के शेर ऐसे हो रहे हैं बात ये ऐसे। वो भी रात के अभी कितना बजे है? 8 बज गया है। और जो हम बता रहे थे कि टाइगर का साइज इतना ज़्यादा विशालकाय हो रहा है, तो ये एक रीज़न भी रहता है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा ही कर रहा था ब्लॉग की स्टार्टिंग में। और देखिए यहाँ टाइगर के पास खुद शिकार चल के आ रहा है। अभी है कि कहीं यहाँ टाइगर ने कोई अटैक तो नहीं किया था। वो थोड़ा सा अगर कोई निशानी वगैरह होगी तो देखते हुए चलेंगे, वरना आगे पे थोड़ा अपडेट देंगे हम। एक यहाँ है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ओहो 3-4 तो यहाँ पे है यार ये। बच्चे भी है। ओहो भाई साहब, ये सबसे खतरनाक एरिया है टाइगर टेरिटरी का, जो हम अक्सर यहाँ पे अक्सर हमने मूवमेंट भी देखी है टाइगर की। हमेशा पगमाग वगैरह यहाँ रहते हैं।
तो आपने प्रीवियस हमारे अगर व्लॉग देखते होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि इस रोड में कितने ज़्यादा टाइगर एक्टिव हैं। प्रमोद तो है ये। अच्छा, क्या हाल है प्रमोद भाई? नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया है था है। अरे प्रमोद भाई, यार आगे बहुत सारी गाय है, कुछ पता आपको? अभी तो साहब हमें तो यही लोकेशन मिला थोड़ी देर पहले कि अभी डंगा इधर से ही आए यूपी से ही अच्छा, यूपी से यहाँ ही तक है? आ गए थे। हाँ। यहाँ से फिर उन्होंने फिर वापिस किया। किसने वापस किया? अभी जंगल वालों ने वापिस किया यहाँ से। अच्छा, जी मैंने देखा नहीं अभी। तो टाइगर नहीं मारेगा प्रमोद उनको? टाइगर तो कहाँ आएगा? टाइगर तो अभी मूवमेंट उसका हो ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। तो रोड पे गाय तो कल तो दिखाई था खुशबू जाएगी। अभी तो कटान हो रहा है। कटान में इस टाइम टाइगर का मूवमेंट कहीं हो ही नहीं रहा है। कटान कहाँ हो रहा है? यहाँ लेफ्ट साइड? इस साइड में ही हो रहा है। यहाँ से आज 500 मीटर आगे कटान तो हो रहा है बगल में। ये कटान कहाँ का हो रहा है? रोड चौड़ी हो रही क्या? कटान होता है निगम वाले काटते हैं निगम ना। वालों का हो रहा है। जी तो ये गाय कहाँ से आई होगी? उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। लेकिन आगे तो पुल टूटा है यार, कहाँ से आई होगी? सीधे आए होगी उधर से, सीधा रोड पकड़ के। रोडी रोड। रोडी रोड। नहीं यार, वहाँ से तो नहीं आई होगी, बहुत लंबा रास्ता है वो तो। अब तो अब आगे से ही पता चलेगा क्योंकि आगे वहीं बॉर्डर चौकी से पता चलेगा कि बॉर्डर कहाँ से चौकी से पता चलेगा वो। आई। जी अरे बॉर्डर वालों ने भगाना चाहिए था ना उधर को, या तो भाई यहाँ को उनको पता है कि रिस्क है करके। तो ये सारी पालतू ही लग रही है सब। ये पीला बैस था सब में। मुझे लगा कहीं यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि टाइगर के अटैक से भागी हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भाई तो पालतू नहीं, जंगली खड़ी होती है। वही तो। इनका काम होना है यार अच्छा। क्या ही कर सकते हैं यार। अब जंगल का राजा शेर के एरिया में ये बेचारे अरे हम तो गाड़ी से भी नीचे नहीं उतर सकते। नीचे नहीं उतर सकते ना। हम ये है कि थोड़ा सा वहाँ आगे भी अपडेट करते थे एक बार पीलीभीत वालों को। बाकी वो भी देखो क्या ही कर सकता है। अब ये पालतू किसी की छूटी हुई गाय है क्या है? अकेले तो वो भी नहीं आएगा ना। हाँ, कोई नहीं आएगा। और उनको भी जब तक वो आदेश नहीं मिलेगा क्या ही करेंगे वो। ये है कि कोई अपनी गाय ढूंढते हुए आएगा तो ये है कि कम से कम बता सकते कि वहाँ है। रात को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर, इनकी अपनी किस्मत है। जो फिटेस्ट होगी वो सरवाइव कर जाएगी, जो कमज़ोर होगी शायद टाइगर मार दे। हम तो चाहेंगे कि बच जाए तो अच्छा है, अदरवाइज वो नोज जंगल का कानून और टाइगर टेरिटरी है फुल। हाँ, टाइगर को नहीं पता उसके लिए तो शिकार है। उसकी अहमियत लोगों के लिए क्या है गाय की, वो टाइगर को नहीं पता है। ऑब्वियसली टाइगर के लिए शिकार है। अगर ऐसे ही इंसान भी होता तो वो उसमें भी कर देता अटैक, तो उसको तो हम बिल्कुल दोषी नहीं बोल सकते है। पूरी गलती उनकी जिनने अपनी गायें छोड़ दी है रोडों में से। हाँ, या तो छोड़ रखी है या फिर कोई गलती हुई है उनसे। लेकिन इतनी भारी गलती तो वैसे अभी तक तो आ जाते, पूरा गांव उठ के आ जाता। क्यों? अगर इतनी सारी पालतू है, काम की है नहीं, छोड़ दे रहे ना। हाँ, या तो जैसे काम गाय की नहीं दूध होगी पिला तो रही है हाँ। या दूध ही दे रही है। ज़्यादातर बैल थे इसमें और दूध वाली गाय भी मेरे ख्याल से कोई नहीं थी। बहुत डालते हैं लोग। तो थन है नहीं ज़्यादातर गायों में। मतलब जो दूध वाले थन होते तो ज़्यादातर वही है। अब लेकिन बेचारे यहाँ से जाए तो जाए कहाँ वाला हिसाब हो गया है। या तो ये आगे के खतरे से भी समझ है। देखो टूटे ब्रिज की तरफ ही मुंह है इनका। हाँ, या तो उसी तरफ रहती है, मुझे लग रहा है उसी तरफ रहती है। ये सही कर रहा हूँ ना, ये ब्रिज की जाना चाह रहे थे ना ये दूसरे गलत ब्रिज में आ गए इनको। नहीं हाँ, ये सही ब्रिज है। इनके टाइम पे टूटा नहीं होगा ना, इनको पता नहीं होगा ब्रिज टूट गया करके। नहीं, आगे एक और ब्रिज है ना जो पीलीभीत को जोड़ता है। अरे एक मिनट, इसके पाँव में खून का अरे ये देखो निशान भी है क्या उसके? पुराने निशान है, पुराने निशान है। कौन सा निशान? झाड़ी के निशान है, अंदर है निशान हो। बेचारी ना ये ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज समझ। खुद ही कह रहे थे पानी में गिर के पकड़ ले रहा वो। ऐसे पकड़ रहा होगा, हाथ गिर रही होंगे ना कोई भगदड़ में। अब ये है कि यहाँ से पुल टूटा है और अगर टाइगर बाई चांस आता है तो भगदड़ में यहाँ पे गाय नदी में कूदने में विवश हो जाएगी। और उस साइड है नहर। और जो अभी हम बता भी रहे थे इसी में एक चीज़ की, पीलीभीत में एक गाय ऐसे बहते हुए, पालतू जानवर बहते हुए आया और उसने फिर उसको खाना स्टार्ट किया।
हाँ वही देख के एक तो वो लग रहा है, और ऊपर से ये कैनाल में आपका मगरमच्छ भी है। तो मुसीबत ये नहीं है कि टाइगर है, अगर वो बाई चांस गिरती है उस साइड तो वहाँ पे मगरमच्छ भी बैठे हुए हैं। अरे भाई साहब नमस्कार। दादी आगे यार काफ़ी ज़्यादा वो है, पालतू जानवर पहुँचे हुए हैं। जानवर? हाँ पालतू जानवर सही है। पालतू जानवर सही है भाई। पालतू गाय पहुंची हुई है आगे बहुत सारी। इधर? हाँ वो कह रहे इस तरफ से आई है वो। ना इधर से नहीं गई। यहाँ से नहीं गई है। ना हमारे तरफ से कोई गाय नहीं पूरा गई। झुंड है उनका। पूरा झुंड है करीब। हाँ तो वो 20-25 गाय है कह रहे। जहाँ पे टूटा पुल है ना, हाँ हाँ वहाँ पे इकट्ठा हो गई हूँ। अच्छा तो कहाँ से आई होंगी यार? जो तो बगा हुआ होंगी उसकी। तो अब तो इनको रिस्क भी है रात को। कौन से गाँव की होगी? जो है ना इसका क्या कहते हैं, जनकिया उनकी होंगी। हाँ झनकैया वगैरह की है। हाँ वो तो कह रहे जनकैया साइड की नहीं है, इधर की साइड। इधर कोई अल्लाती देख लो, कोई सब थका हुआ। इतना लंबा गाय नहीं आएंगे यार। लंबे का 12-13 किलोमीटर पड़ तो बात सुनो भाई साहब, जैसे जंगल में फंसी है बीच में, वो रात को रिस्क तो है उनको। तो क्या करा जाए? एक बात कह रहा हूँ, रिस्क तो है ना। तो है ही है, रिस्क तो है, काफ़ी ज़्यादा टाइगर है। अब यहाँ को आएगी तो यहाँ को तो और ज़्यादा रिस्क हुआ। और क्या होंगे करीब। कि मैं तो सुबह यहीं से हूँ, 15-20-25 के आसपास है उनकी संख्या। कि यहाँ से कोई जानवर नहीं गया मेरा। 20-25 है वो। हाँ यहाँ से नहीं गया होगा वो। तो हमने कहा आपको भी बता दे, पीछे तो बता ही दिया था। ठीक है इस गेट से तो नहीं आई है ना, इस पुल से तो नहीं आई है। नहीं, यहाँ ठीक है भाई साहब नमस्कार। तो जी वो ये यहाँ से भी नहीं है, तो ये चीज़ तो अब वो ही कर दिया। अब आगे एक झनकैया है जगह, वहाँ पे भी देख लेंगे। तो रुक जा वाह छोटे थोड़ा और आगे लो। तो यार यहाँ पे भी जैसे हमने पता किया था, तो इनका कहना है कि इनके सामने तो कोई पालतू जानवर नहीं गया है। तो मतलब ये कि वो वहीं से आए, उसी साइड से आए। और बाकी एक ये भी है कि अगर वो भी मना कर रहे हैं कि उनके सामने नहीं गए, तो यहाँ से तो वहाँ से भी नहीं आई है और यहाँ से भी नहीं आई है। तो दूसरा एक रास्ता ये है कि कैनाल पार करके आई होगी, और पानी अभी कम है उसमें। क्या पता वहाँ से अगर टाइगर ने दौड़ाया होगा एक को, या किसी पे अटैक किया होगा, तो सब झुंड बना के दौड़ के यहाँ तक पहुँची होंगी। ये भी हो सकता है। जंगल के अंदर भी चले जाती हैं यार। तो यार यहाँ पे वो गाय थी, लेकिन कहाँ गई भाई? हैं? आगे मिलेगी रोड से आगे भी जा सकते हैं। चले जाए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ आगे तो नहीं हो गया। यहाँ से तो सब भाग गई यार। यहाँ पे क्या निशान है? देखो यहाँ पे बीच रोड में क्या है निशान? पता नहीं है। तो यार यहाँ से तो आगे चले गई है, तो होपफुली ये एक सही बात भी है, अच्छी बात भी है। तो हमें आगे रास्ते में दिखनी चाहिए, अदरवाइज वो गलती से या तो ये पुल पार करके कूद के उस पार होने की कोशिश कर ली उनने, या फिर जंगल की तरफ चले गए। अच्छा आगे आ गए सब। जाना उधर ही को जा रही है, ये वहीं से आई है, यूपी से उस साइड को ही जा रही है। मतलब जो कह रहे हैं वहाँ से, उनका टाइम देखो। तो आगे तक तो आ गई है, और धीरे धीरे अगर आगे तक जाए तो इनके लिए शायद सही रहेगा। चलो तो यार तो वो है कि ये अब खुद के हाल में ही है, और आशा करते हैं कि आए जंगल से बच के
बाकी जो लिखा है इनके नसीब में उसको कोई नहीं डाल सकता, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ तक भटकते हुए आ गई, जो अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक है। और अगर ये किसी ने छोड़ी है तो बहुत गलत है ऐसे पालतू गायों को छोड़ना यहाँ पे, और या फिर ये छोड़ी गई है तो फिर जंगल की तरफ ये भटकते हुए आ गई है। और कुछ यहाँ पे हैं, यार इतनी छोटी छोटी है तो यार। पालतू ही है, उसके मुंह पे बंधा तो है, हैं? मुंह पे वो उसके मुंह पे रस्सी भी बनी हुई है। हाँ मुंह पे रस्सी भी बंधी हुई है भाई। उसके कान के अंदर भी टाइप सा लगा हुआ है। हाँ वो टाइगर ऐसे में घात लगा के बैठता है, और जब देखता है कि उसका कमज़ोर शिकार झुंड से अलग हो गया है तो वो अटैक करने से नहीं चूकता है। यार अब लेकिन ये है कि दौड़ दौड़ के आ रही है। सामने से भी काफ़ी सारी ये यहीं बैठ जाना चाहिए ना, उन्हें यहाँ आग जली है ना, इसी के पास में यहीं बैठ जाना चाहिए। पालतू जानवर आ रहे हैं, कैटल्स। इनसे छूटे आज इतनी अनसेफ खड़ी हैं जो उधर पीछे वाली है। हाँ वो तो जंगल के अंदर है, ये भी मतलब चौकी के पास यहीं को आ है। जाती ना तो सही रहता। मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो इधर ही को बढ़ रही है ना, इधर को आ तो रही है। लेकिन यार अजीब सा है यार इंसान का व्यवहार, इससे क्या लग रहा है बताओ। पूरा झुंड आ चुका है यार। सूर्य से चलते हुए इनको आगे लग रहा है, सूर्य में गाड़ी आती है ना, हाँ सूर्य जो में, वहाँ इकट्ठा रहती है, वो इनको आ गई है। लेकिन रात को यार किसी ने या तो भगाया उन्हें या कुछ भगाया ऐसा किसी ने ये यार। तो पालतू नहीं लग रही, टाइगर की नहीं लग रहा है। लगा है ना, ये कान में लगा है कुछ का। ये भी रस्सी ज्यादातर मेल से लग रहे हैं। ज़्यादातर सब ये मेल सूर्य जो मिलते हैं ना वो यहाँ को आ गए हैं सभी। है। या तो एक तो जनगैया में बैठता है बहुत गायों का ग्रुप, उसको या तो कोई वीआईपी वगैरह मूवमेंट होगी और उसको वहाँ से भगाया होगा। अब वो भगाया ये सोच के होगा कि इधर उधर हो जाएगी और वो जंगल की तरफ आ गई। वीआईपी तो आते रहते हैं ना, ऐसे क्या है? वो ट्रक में पता नहीं क्यों दबाया है। हाँ मैंने भी देखा। हैं? हाँ 100%। मुझे लगा ट्रक वाले ने उसको रोक के उधर को दबाई है। क्यों दबाई उधर को? तो ये है कि अभी टाइगर की मूवमेंट जहाँ तक है देखी गई है, लेकिन ये कि एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे तो बनाना चाहिए। साले गाड़ी वाले ने वही को दबा दी गाड़ी ना। आपके इसमें तो आया होगा डैश कैम में तो। अरे इतना लंबा नहीं आ रहा है, बहुत दूर था। परछाई सी, मुझे तो कुछ परछाई सी तो दिखी मूव करने का, बिल्कुल ट्रक के आगे से। और मुझे साफ लगा ये ट्रक वाले ने इसीलिए वहाँ पे रोकी कि उसको कुछ दिखा करते। दबाया ना, देखा आपने उस साइड को ही दबाया उसने। वही तो कह रहा हूँ। आगे चलना। गाड़ी आ गई। तो जी अगर ये टाइगर ही था ना तो यहाँ से बच के निकली है गाइया, भागी है तभी है। अब ये है कि चेक कर लेते हैं एक बार क्या था वो, क्योंकि दो लोगों की आंखों में धोखा नहीं हो सकता है। और मैं उस टाइम में वो तो नहीं था तो पक्का, अब जो भी था अब टाइगर है क्या है, लेकिन दूसरे को क्रॉस मारा उसने। मैं थोड़ा सा मेमोरी खाली करने लग गया था कलर तो तब पूरा तक। नहीं दिखा उसका। दूर था ना। ट्रक वाले ने ना हाँ हाँ उसे पूरा देखा यार। उसने उसने दबा दी देखा? थी उस साइड। हाँ उसने देखा फिर दबाया, इसलिए नीचे को देखने के लिए दबाया उसने। सही करो तुम। तब मुझे धोखा हुआ। ऐसे क्या बैठा है? तो जी ये था सीन।
तो दीदी और खत्री जी को झलक से दिखी थी कुछ। ये देखो ये हाँ फॉगमार्क्स है। अरे हाँ यार, हैं? पग मार्क तो लग रहा है। ये यही से गया, सही समझा हमने, सीधे चला है फिर ये मुड़ा आगे है। भी है ना पग मार्क, ये देखना ये राइट में अच्छे से है। ये वाले ये। अपडेट कर देना जैसी नेटवर्क। तो ये है जी, गाय भी यहाँ पे चली हुई है, लेकिन इनको टाइगर जैसा प्रतीत हुआ था, हालांकि मैंने नहीं देखा। लेकिन खत्री जी आपको क्या लगा हो? पहले तो ऐसा लगा कि जानवर ने क्रॉस किया। हाँ अब यह ज़रूरी नहीं है कि मैं गाय भी नहीं कह सकता हूँ उसे, टाइगर भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है नदी की और गाय अकेले जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, नीचे नहीं उतरेगी। और ट्रक वाले ने भी एकदम साइड लगा और दिया था अगर उसका। डेयर भी होगा तो अकेले नहीं जाएगा, झुंड में रहता है। हाँ। तो जहाँ तक है मतलब 90% टाइगर ही था। और दुम भी थी जिस उसकी। हिसाब से उसकी डेल डॉल था ना शरीर, उस हिसाब से टाइगर ही था। अब लेकिन ये है कि कई बार होता है कि हम टाइम निकाल के गाड़ी वाले ने अच्छा बहुत टाइम भी पसंद देते हैं, लेकिन आज हमें ऑलरेडी जाना भी है। तो दी और जीजू का कल कोर्ट है, तो ज़्यादा उसमें हम देखेंगे नहीं क्या था। बस ये हमारा रिटर्न था पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, और जो अपने आप में काफ़ी रहस्यमय होके जा रही है चीज़ें, लेकिन आगे तक का बहुत लंबा सफ़र है, तो देखते हैं क्या रहता है।